अपना शौक पूरा करने की रेस में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जिंदगी भर पैसे सेव करते हैं और फिर अपना शौक पूरा करते हैं। दूसरे वो जो लोन लेते हैं और अपना शौक पूरा करते हैं और ईएमआईज भरते रहते हैं। रेस तो लगभग दोनों ही जीत सकते हैं, लेकिन अपना शौक पूरा करने की रेस में सबसे पहले लोन लेने वाला ही व्यक्ति जीतता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप लोन लो या पैसे सेव करो तो वो आपके शौक को पूरा करने में ही काम आए। कई बार ये अनचाही जरूरतों को पूरा करने में भी खर्च हो जाते हैं, जैसे आपके बच्चे के स्कूल कॉलेज की फीस, मेडिकल बिल्स एक्सेट्रा। इसके अलावा हम इतने समझदार होते हैं कि हमने ईएमआईज के रूप में भारी भरकम व्हीकल या होम लोन ले रखा होता है। हम जिंदगी भर पैसे जोड़ते रहते हैं और पैसे हैं कि पंछियों की तरह उड़ते रहते हैं, और जब हमें पैसों की जरूरत होती है तो हमारे पास एडवांस सेविंग नहीं होती है और मुसीबत के वक्त पे लेना पड़ता है हमें लोन। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको लोन के बारे में ही बताने वाला हूँ कि आखिर लोन कितने प्रकार के होते हैं और आप उसे लेने के लिए किस तरह एलिजिबल हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सरफराज खान और लेके आया हूं आपके लिए लोन पर महाज्ञान। लोन तो कई टाइप्स के होते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा करने में अलग अलग भूमिका अदा करते हैं, जिसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक सिक्योर लोन, दूसरा अनसिक्योर लोन। आम भाषा में कहा जाए तो सिक्योर लोन वो लोन होता है जिसमें लेंडर आपसे कुछ ना कुछ कोलेटरल लेता है, यानी आपकी कोई चीज गिरवी रखता है, ताकि अगर समय पर आप उसकी ईएमआईज पे ना कर पाए या पैसे देने में आप असक्षम हो जाएं, तो वो आपकी कोलेटरल रखी हुई चीज को बेचकर अपने पैसे निकाल सके। सिक्योर लोन में हमें होम लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और लोन अगेंस्ट पॉलिसी जैसे लोन्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम अनसिक्योर लोन की बात करें तो उसमें लेंडर आपके फाइनेंशियल हिस्ट्री को देखते हुए आपको लोन दे देता है या रिजेक्ट कर देता है। यदि आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री लेंडर से बेहतर है, यानी आपका सिविल स्कोर बेहतर है, तो आपके लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री लेंडर के साथ बिगड़ी हुई है और आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है, तो आपके लोन रिजेक्ट हो सकता है। अनसिक्योर लोन के अंदर हम पर्सनल लोन, शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन और व्हीकल जैसे लोन देख सकते हैं। साथ ही इसमें एजुकेशन लोन भी शामिल होता है। मैं पहले आपको कुछ अनसिक्योर लोन्स की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, ताकि कभी भविष्य में अगर आपको पैसों की जरूरत पड़े तो कुछ कोलेटरल ना रखना पड़े और आराम से लोन मिल जाए। पर्सनल लोन, अगर सबसे पॉपुलर लोन की बात की जाए तो उसमें पर्सनल लोन का नाम टॉप पर आता है। शादी के खर्चे, घर की मरम्मत, आपका हॉलीडे ट्रिप या कोई इमरजेंसी नीड के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत होती है, तो अगर आपका सिविल स्कोर बेहतर है तो आपका लेंडर झट से आपको पर्सनल लोन दे सकता है, वो भी मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन पर। एक बात ध्यान रखने वाली है, पर्सनल लोन बिना कोलेटरल के मिल जाता है, इसलिए ये अनसिक्योर लोन है, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाकी लोन्स के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। एजुकेशन लोन, अब आप कमा तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी आपको अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ गई है, पर आपने सेविंग नहीं कर रखी है। इस दौरान आपको एजुकेशन लोन एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकता है। एजुकेशन लोन आपके बच्चे की लगभग पूरी इंस्टीट्यूशनल फीस को कवर करता है। एजुकेशन लोन की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप इसकी ईएमआईज को अपने बच्चे की पढ़ाई के 12 महीने बाद से शुरू कर सकते हैं, यानी कि जब तक आपका बच्चा जॉब भी करने लग जाएगा और आपकी ईएमआई में सपोर्ट कर सकता है। व्हीकल लोन, आपका भी एक सपना होगा कि आपका भी कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर अपनी गाड़ी हो, तो व्हीकल लोन इस सपने को पूरा करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है और निजी या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर व्हीकल लोन पर ले सकते हैं। व्हीकल लोन आपको नए या पुराने व्हीकल को खरीदने के लिए मिल सकता है, बशर्ते आपका सिविल स्कोर लेंडर के मुताबिक बेहतर स्थिति में हो। अनसिक्योर लोन को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने के लिए सबसे जरूरी जो ध्यान देने वाली बात होती है वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। लोन लेंडर आपके बेहतर सिविल स्कोर के साथ साथ आपकी इनकम पर भी खास ध्यान देता है। एक तरफ आपका बेहतर सिविल स्कोर लेंडर को यकीन दिलाता है कि आपका सिविल हिस्ट्री बेहतर है, वहीं दूसरी तरफ आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है अगर वो अच्छी होती है तो लेंडर पर आपको पूरी तरह भरोसा हो जाता है कि आप सही टाइम पर उसकी ईएमआईज को पे कर सकेंगे। इसलिए आपका लोन जल्दी से अप्रूव्ड हो जाएगा और आपके अकाउंट में आपकी मांगी गई राशि जल्द से मिल जाएगी। चलिए अब कुछ बात सिक्योर लोन पर भी कर लेते हैं। सिक्योर लोन में सबसे खुशियों वाला लोन होता है होम लोन।
होम लोन एक ऐसा लोन होता है जिसको लेने के बाद आपका पूरा परिवार खुश हो जाता है, क्योंकि इस लोन के बाद आपको अपने नाम की एक छत मिलने वाली होती है। होम लोन में आपको घर बनाने या बने हुए घर को खरीदने के लिए लोन मिलता है। इसके अलावा आप होम लोन के जरिए बैलेंस ट्रांसफर भी कर सकते हैं या अपने लोन को टॉप अप भी कर सकते हैं। अगर आपको जानना है कि बैलेंस ट्रांसफर और टॉप अप लोन क्या होता है, तो एएच के टिप्स पे इसके रिगार्डिंग काफी सारी वीडियोस बन चुकी है। आप उन्हें सर्च करके बैलेंस ट्रांसफर और टॉप अप लोन के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा आपको टॉप अप और बैलेंस ट्रांसफर के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। फिलहाल हम लोन्स के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम सिक्योर लोन पे आ चुके हैं। हालांकि होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी लोन्स के मुकाबले काफी कम होता है, लेकिन इस लोन को लेने के लिए यानी कि आपको घर खरीदने के लिए उस घर की कीमत का कम से कम 10 से 20% हिस्सा अपने पास से देना पड़ेगा और बाकी 90 से 80% हिस्सा बैंक आपको लोन के तौर पर देता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसे शॉर्ट में लैप भी कहते हैं। सिक्योर लोन में लैप सबसे कॉमन लोन है। इसके जरिए आप अपने रेजिडेंशियल, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के आसानी से लोन ले सकते हैं। यदि आपकी प्रॉपर्टी लेंडर की लोन कैटेगरी में आती है, तो आपको आपकी प्रॉपर्टी की कीमत का 50 से 80% तक लेंडर की तरफ से लोन मिल सकता है। गोल्ड लोन, इस लोन में आपकी गोल्ड की ज्वेलरी और कॉइन्स को आप गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन बाकी लोन्स के मुकाबले काफी आसानी से मिल जाता है और इस लोन के अंदर भी आपकी ज्वेलरी की कीमत का 50 से 60% तक आपको लोन मिल सकता है। हालांकि गोल्ड लोन की एक कमी है कि इसमें ईएमआई टेन्योर बाकी के मुकाबले काफी कम होता है और आपको कम से कम समय में ही अपनी लोन्स की ईएमआई को पे करना पड़ता है। हालांकि लोन्स की कैटेगरी की बात करें तो वो 15 से 20 कैटेगरी में होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये 6 प्रकार के लोन आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसकी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दी है। लेकिन फिर भी आप किसी खास लोन के बारे में जानना चाहते हैं जिसके बारे में मैंने नहीं बताया है, तो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसके बारे में आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। इस वीडियो में मौजूद किसी भी तरह का लोन अगर आपको चाहिए या आप किसी लोन की समस्या में फंसे हुए हैं और उसका आपको समाधान चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट की टीम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि लोन पर महाज्ञान की ये मेरी पहली वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। मैं सरफराज खान हर शनिवार रात 9 बजे एएच के टिप्स पर लोन स्पेशल वीडियोस के साथ आपसे मिलता रहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द एएच के टिप्स को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली लोन पर महाज्ञान की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय।